अगर आप दूसरे लोगों के मन में अपने देश को लेकर सम्मान का भाव नहीं जगा पाते तो सब बेकार है। लेकिन आज आजाद होने के बाद भी हमारे देश के लिए यह भाव संकीर्ण मानसिकता से जन्म नहीं ले रहा है। उदाहरण के लिए हमारे देश में बहुत सारे लोग अपने YouTube चैनल के व्यूज और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए, थोड़ी सी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आज भी अपने देश को बेच सकते हैं, अपने देश को गिरवी रख सकते हैं और विदेश में जाकर अपने देश की खुलेआम बुराई कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर उन्होंने ऐसी बुराई की अपने देश की तो शायद कुछ तालियां बजेंगी, YouTube पर कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और शायद कुछ छोटा मोटा पैसा भी मिल जाएगा और इन्हें ऐसा लगता है कि ये लोकप्रिय हो जाएंगे, जैसा कि एक कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने हाल ही में किया है। वीर दास अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के केनेडी सेंटर में अपना एक शो कर रहे थे और इस दौरान अपने इस कॉमेडी शो में उन्होंने कहा कि वो जिस भारत से आते हैं वो दो तरह का है। एक भारत जहां दिन में हम महिलाओं की पूजा करते हैं और दूसरा भारत जहां रात में उनके साथ गैंगरेप करते हैं। वीरदास ने भारत के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि हम वो सब कुछ तो आज आपको नहीं सुना सकते। भारत की जो आत्मा है वो आज छलनी कर दी वीरदास ने। विदेश में जाकर भारत के बारे में, जहां उन्होंने जन्म लिया है, जहां पैदा हुए, जहां वो वीरदास बने, जहां से पैसा कमाया, जहां से लोगों की उन्होंने ये लोकप्रियता हासिल की, आज उसी देश के बारे में अमेरिका में जाकर वो क्या बोलते हैं उसका एक छोटा सा अंश आप देख लीजिए। And yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000 but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. भारत की बुराई कर रहे हैं। ये वीडियो कुल 7 मिनट का है और ये भारत के खिलाफ ऐसी बातों से भरा हुआ है। इसमें से हमने सिर्फ कुछ सेकंड आपको दिखाए हैं। इसमें इतने अपशब्द और अभद्र भाषा है कि हम पूरा वीडियो तो आपको दिखा भी नहीं सकते थे। हालांकि जबरदस्त आलोचना के बाद सोशल मीडिया पर ही वीरदास ने अब एक स्पष्टीकरण दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ भारत के विरोधाभासों को लोगों के सामने रख रहे थे। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत एक महान देश है और हमें अपनी महानता को याद रखना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वीडियो के आखिर में बजी तालियां भारत के प्रति लोगों की देशभक्ति का सबूत है। ऐसा उन्होंने बाद में अपने स्पष्टीकरण में कहा है। लेकिन सवाल यह है कि देशभक्ति का यह सबूत हासिल करने के लिए वीरदास को अपने ही देश के बारे में इतनी सारी अभद्र बातें करने की क्या आवश्यकता पड़ी। आज हम चाहते हैं कि हमारा देश वीरदास जैसे लोगों को पहचाने जो हमारे देश को गिरवी रखते हैं, हमारे देश को बेचते हैं ताकि ये लोग पैसा कमा सकें, ताकि ये लोग नए फॉलोअर्स ले सकें, ताकि इनके YouTube चैनल्स पर ज़्यादा व्यूअरशिप आ सके और छोटा मोटा पैसा भी ये कमा सके। अब आप सोच लीजिए, आज जो भारत के वो बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे होंगे जिन्होंने अपनी जान देकर भारत को आज़ाद कराया, आज उनकी आत्मा ऐसे लोगों को देखकर कितनी छलनी होती होगी। हम मानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी कमियां हैं। हम मानते हैं कि हमारे देश में सब लोग अच्छे नहीं हैं। हम मानते हैं, आज हमने आपको मीडिया के बारे में बताया, हम मानते हैं कि मीडिया में अच्छे लोग भी हैं। आज हमने आपको बताया कि 70-75 साल में मीडिया ने क्या किया। ऐसा नहीं है कि सारे मीडिया ने ही खराब काम किया, मीडिया ने अच्छा काम भी किया है। हमारे देश में कुछ अच्छे पत्रकार भी रहे हैं, कुछ अच्छे अखबार भी हैं और हमारे ही देश के मीडिया ने भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े मामलों को लोगों के सामने उजागर किया है। हमारे ही देश में ऐसे ऐसे पत्रकार हुए हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स के आधार पर बड़े बड़े नेताओं को जेल तक पहुंचाया है। ऐसा नहीं है, अच्छा काम हुआ है, लेकिन बुरे काम भी बहुत हो रहे हैं और वीरदास ने जो किया है वो भी एक ऐसा ही काम है। इसलिए आज हम ये मांग करते हैं कि वीरदास ने अमेरिका में जाकर जो अभद्र बातें अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कही हैं उन पर मुकदमा चलना चाहिए, FIR होनी चाहिए और वीरदास को अरेस्ट करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए वीरदास को। क्योंकि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ अब हमने कार्रवाई नहीं की तो इन लोगों की जो हदें हैं ये लोग पार करते चले जाएंगे, इन लोगों की जो हिम्मत है वो खुलती चली जाएगी और पूरे दुनिया में एक संदेश ये जाएगा कि भारत के लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अपने देश को बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, उससे गद्दारी कर सकते हैं, उसके बारे में अभद्र बातें कर सकते हैं और पूरे देश में कुछ पैसों के लिए उसकी छवि खराब कर सकते हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश में जो 135 करोड़ लोग हैं उनमें से 99.99% लोग आज वीरदास से इत्तेफाक नहीं रखते और आज उनकी मांग पर वीरदास के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई
होनी ही चाहिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it.